देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। बिहार में फल और सब्जी की एसी रिटेल आउटलेट लगाने पर 75% का अनुदान देगी सरकार। अब किसानों को नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत। जुताई से लेकर बुवाई तक सारे काम खुद करेगा ये ऑटोनोमस ट्रैक्टर। 6 से 9 जनवरी के दौरान इन जिलों में हो सकती है बारिश और ओलावृष्टि। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। हाल ही में बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह प्रदेश की राजधानी पटना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े उद्यानिक उत्पादों की बिक्री केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे। वहां उन्होंने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान करते हुए कहा कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के ऐसे किसानों को जो फल और सब्जी की एसी रिटेल आउटलेट लगाने के इच्छुक हैं, उन्हें इसके लिए 75% की सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दें कि उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के तहत पंत भवन बेली रोड पटना के कैंपस में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत एसी रिटेल आउटलेट की स्थापना की गई है, जिसे उद्यानिक उत्पाद बिक्री केंद्र का नाम दिया गया है। इस केंद्र में खास तौर पर जैविक और उच्च गुणवत्ता वाले फल और सब्जियों की बिक्री की जाएगी। योजना के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत एसी रिटेल आउटलेट की संस्थापना के लिए अधिकतम कुल लागत 15 लाख रुपए रखी गई है, जिसके चलते अगर कोई किसान या उद्यमी अकेले इसका लाभ उठाना चाहता है तो उसे सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि अगर कोई एफपीओ या एफपीसी को 75% का अनुदान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। जाहिर है कि इस योजना के तहत कोई भी किसान समूह, उद्यमी या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई हो या सहकारी संस्था, पंजीकृत सोसाइटी आदि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। डेयर एंड कंपनी द्वारा हाल ही में एक नया ट्रैक्टर बनाया गया है जो कि अपने आप चलेगा। इसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर या किसान की जरूरत नहीं है, बल्कि बस एक स्मार्टफोन के जरिए किसान भाई बहन इसे कहीं भी बैठकर आसानी से निर्देश देकर काम करवा सकते हैं। ये बिल्कुल किसी रोबोट की तरह खुद ब खुद खेतों में जुताई बुआई आदि जैसे काम करने की क्षमता रखता है। जी हाँ, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाल ही में कंपनी ने अपने इस खुद ब खुद चलने वाले इस ऑटोनोमस ट्रैक्टर अमेरिका के लॉस वेगस में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में इसे प्रदर्शित किया है और इसे 8R का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि इस ट्रैक्टर में कुल 6 कैमरे लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर ट्रैक्टर खुद ही चारों ओर वातावरण का अनुमान लगा सकता है और आगे का रास्ता भी खुद ही तय कर सकता है। जरूरी बात तो यह है कि इस ट्रैक्टर को आप किसी भी रास्ते पर अगर छोड़ दें तो ये उस रास्ते पर अपनी राह खुद बना देता है और साथ ही आसपास की स्थितियों से भी तालमेल बना लेता है। यानी कि कुल मिलाकर ट्रैक्टर को कंट्रोल करने वाले किसान या व्यक्ति को अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये खुद ही निर्धारित क्षेत्र में खेती की जुताई और बुवाई दोनों काम पूरा कर लेता है। लेकिन अगर किसान इसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो फोन के जरिए जरूरत के हिसाब से ऑटोनोमस ट्रैक्टर को निर्देश भी दे सकते हैं, जिनमें ट्रैक्टर को नए क्षेत्र में भेजना, काम बदलना, काम रोककर मशीन को खेत से वापस बुला लेना आदि निर्देश शामिल हैं। आपको बता दें कि अभी कंपनी ने इसकी कीमत को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। नया साल शुरू हो चुका है। इस बीच जहां मौसम अपनी करवटें बदल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत में लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि आने वाले दिनों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। आईएमडी की इस रिपोर्ट की माने तो उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर अरब सागर से नमी बन रही है, जिसके चलते उत्तरी राज्यों में व्यापक तौर पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, 6 जनवरी से 9 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में भी ज्यादातर स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ मौसम विभाग ने भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा समेत कई जिलों में
चेतावनी जारी करते हुए गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई है। वहीं राजस्थान के जयपुर केंद्र ने अजमेर, अलवर, बारां और भरतपुर समेत कई जिलों में अलर्ट जारी कर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की उम्मीद जताई है। वहीं राजस्थान के जयपुर केंद्र ने अजमेर, अलवर, बारां और भरतपुर समेत कई जिलों में अलर्ट जारी कर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की उम्मीद जताई है। इसके अलावा पंजाब में 6 से 9 जनवरी के दौरान पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, होशियारपुर समेत कई जगह पर गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना जाहिर की है। वहीं हरियाणा के भी अधिकतर जिलों में भी मौसम के इसी तरह बने रहने की बात की गई है। जाहिर है कि बीते दिन जहां हल्की बूंदाबांदी के चलते दिल्ली एनसीआर में हर जगह तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, तो वहीं 9 जनवरी तक भी मौसम के इसी तरह रहने की संभावना है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भीमपुर विकास खंड के दामजीपुरा क्षेत्र के रहने वाले लोग पिछले काफी समय से बिजली की समस्या को लेकर परेशान हैं, जिसके चलते वो लगातार 3 सालों से इसकी शिकायत शासन से कर रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्र के लगभग 45 गांवों के किसान बिजली की लो वोल्टेज को और कटौती को लेकर काफी परेशान है। फिलहाल क्षेत्र में 6 से 7 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, उसमें भी वोल्टेज इतने कम होते हैं कि मोटर पंप तक चलना किसानों के लिए मुश्किल हो गया है। इन्हीं समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले 22 दिसंबर को किसानों ने कलेक्टर, बिजली कंपनी के महाप्रबंधक से बैतूल जाकर चर्चा की और ज्ञापन सौंपा था, मगर तब उन्हें ये भरोसा देकर वापस भेज दिया गया कि 5 दिनों के अंदर ही उनकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी। किसानों ने चेतावनी दी थी कि 7 दिन में समाधान नहीं किया गया तो सभी किसान चक्का जाम करेंगे। बस इसी के चलते बीते बुधवार को सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर प्याज के दाम में तेजी से उछाल दर्ज किया गया है। एक बार फिर यहां प्याज की अधिकतम कीमत 3000 रुपए प्रति क्विंटल को पार कर गई है, मगर हैरानी इस बात की है कि राज्य के प्याज किसान इस कीमत से भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जी हां, दरअसल किसानों को अभी उम्मीद है कि प्याज की कीमतों में अभी और तेजी आएगी, जिससे उनके नुकसान की भरपाई हो सकेगी। आपको बता दें कि भारी बारिश से ज्यादातर जिलों में किसानों की खरीफ सीजन की प्याज 60% तक सड़ गई है। ऐसे में किसानों का कहना है कि अगर उन्हें अच्छा दाम नहीं मिला तो घाटे की भरपाई नहीं हो पाएगी। जबकि बीते मंगलवार को ही इसका अधिकतम दाम 3525 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था, तो वहीं सोलापुर एपीएमसी में भी 3000 रुपए तक का इसका रेट रहा। इन दिनों बिहार के किसानों के सामने दोहरी परेशानी खड़ी हो चुकी है। दरअसल जहां एक तरफ रबी फसलों की सिंचाई का समय शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ खाद की कमी के चलते किसान काफी परेशान हो चुके हैं। ऐसे में मजबूरी में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसने उनकी परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल हाल के दिनों में उर्वरकों की कमी के कारण किसानों ने 31 दिसंबर को ग्रैंड ट्रंक रोड को ब्लॉक कर प्रदर्शन कर दिया था, जिसके चलते उसी दिन प्रखंड कृषि पदाधिकारी रोहतास जिले के सासाराम नगर थाने में 23 नामजद और करीब 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। ऐसे में किसानों को गुस्सा 7वें आसमान को छू चुका है। खबर की माने तो अब किसान बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।